अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 17 है। इस टेस्ट को आप ऑनलाइन अटैम्प्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। इन टेस्ट को प्रोवाइड करने का मतलब सिर्फ उन तलबा को फैसिलिटेट करना है जो स्ट्रगल कर रहे हैं बट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि उनसे गलतियां कहाँ पे होती हैं। जस्ट लाइक पास पेपर, बहुत से क्वेश्चन इसमें पास पेपर से होते हैं, तो जब आप इसको अटैम्प्ट करते हैं आपके स्कोर आपको मिलते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप कहाँ पे आपने गेसिंग की है और कितने आपके ठीक हुए हैं। और इनको सब जो टेस्ट हैं और जो नोट्स हैं वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक गिवन है। ओपन फॉर ऑल, नो डिस्क्रिमिनेशन। इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हयात जावेद। हयात जावेद जो किताब है बेसिकली अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी और वो लिखी थी सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी पे। हयात जावेद के अलावा जो अल्ताफ़ हुसैन हाली का काम है वो मद्दो जज़र इस्लाम, जो इस्लाम के ग्लोरियस पास्ट पे लिखी हुई है। ये MCQs आता है अलग से कि वो किस से रिलेटेड है, वो पास्ट से रिलेटेड है, और उसको मुसद्दस भी कहते हैं। और उर्दू ग्रामर में मुसद्दस ऐसी नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनेटिंग गैस। कौन सी स्टेटमेंट फुल आप पढ़ लिया करें, आपके सामने है। तो इसमें जो एल्यूमिनेशन के लिए जो यूज़ होती है नियॉन, नियॉन के अलावा जो यूज़ होती है इथेन। इथेन इज़ कलरलेस गैस, तो इसमें कलर्स ऐड करके इसको किया जाता है। और इलेक्ट्रिक बल्ब में जो होता है वो नाइट्रोजन। ये अलग से एक सवाल है। फिक्स प्रेपोजिशन है, काइंड ऑफ यू ही हमेशा यूज़ किया जाता है। जो फिक्स प्रेपोजिशन है उनको एज इट इज़ याद रखना होता है, कोई फिक्स इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते। इट वाज काइंड ऑफ यू टू हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2017। पॉपुलेशन जो है बेसिकली अकॉर्डिंग टू रूल्स हर 10 साल बाद होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जो एक और क्वेश्चन आता है पहली कब हुई, तो 1951 में हुई, फिर एग्जैक्टली 10 साल के बाद हुई, फिर 72 में हुई, फिर 81 में हुई, फिर एक गैप आया 98 में हुई, और फिर एक लॉन्ग गैप के बाद 2017 में हुई। मतलब इस वक्त तक पाकिस्तान में 6 बार सेंसिस हो चुकी है मरदमशुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी अंसार फ्राम मदीना एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 11th नबवी ईयर। फिक्स्ड इसमें है आपका 6 पीपल थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द रॉकी पार्ट ऑफ अर्थ। यहाँ पे आप एलिमिनेशन यूज़ कर सकते थे और 2 इसमें कन्फ्यूजिंग टॉपिक थे। 2 तो वैसे एलिमिनेट होते हैं, डेमोग्राफी इज़ रिलेटेड टू पॉपुलेशन स्टडी एंड डर्माटोलॉजी रिलेटेड टू स्किन। यहाँ पे जो कंफ्यूज करने वाले थे या तो जियोलॉजी था या जियोग्राफी। जियोग्राफी इज़ बेसिकली साइंस है जो रिलेशनशिप पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट, और जियोलॉजी जो है जियो का वैसे भी मतलब ज़मीन होता है, अर्थ, और जियोलॉजी में जो है इसका रॉकी पार्ट और अर्थ क्रस्ट, इसमें चीज़ें स्टडी की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर इज़ ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। विटामिन ई जो है ये है मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर। यही विटामिन ई जो है फर्टिलिटी से भी रिलेटेड होता है। और अगर इसके अलावा आप देखें विटामिन की आप डेफिशिएंसी से बीमारियां कौन सी हो रही हैं, इनके सोर्सेज कौन से हैं, इनके फंक्शन कौन से हैं, जैसे विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में है, विटामिन ए जो है इसकी डेफिशिएंसी, नाइट ब्लाइंडनेस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, विटामिन डी रिकेट्स और सनलाइट सोर्स है इसका। तो बहुत सारे होते हैं। सी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका। तो डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपने ये करनी होती हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें टू होम कायद-ए-आज़म अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू ईरान। ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, और राजा गजनफर अली ख़ान जो थे इनको अपॉइंट किया गया फर्स्ट एम्बेसडर टू ईरान। और बाज़ औक़ात ईरान की डेट भी पूछ लिया जाती है कि ईरान ने किस डेट को पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ किया था, तो वो 14 अगस्त को ही किया था। जस्ट लाइक इंडिया रिकॉग्नाइज बांग्लादेश ऑन 16th of October 1971 ऑन द सेम डे। अंगोर वाट इज़ एन एंशिएंट सिटी ऑफ कंबोडिया, और इसकी जो मेन रीज़न है, जो सबसे इसकी मेन रीज़न है यहाँ पे मशहूर होने की, वो यहाँ पे मोनूमेंट है और विष्णु का यहाँ पे मंदिर मौजूद है। जैसे ये जो है
बहुत मशहूर है, जो है कंबोडिया में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ हेल्ड। तो WHO में इसमें निमोनिक्स की मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन जिनीवा, वो मौजूद है इसमें प्लेलिस्ट में। तो जब WHO के हेडक्वार्टर जिनीवा में है तो इसकी आलमोस्ट सब कॉन्फ्रेंसेस भी जिनीवा में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली इसमें प्रोनाउंसिएशन इसकी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सुडोनियम हम कहते हैं अनोनिमस नेम, फेक नेम, जब हम एक हिडन नेम या टेसेट जो है वो नाम इसको इस्तेमाल करते हैं कि जब हम रियल नाम नहीं बता रहे होते, जैसे कॉलम्स लिखे जाते हैं या पहले दौर में जो चीज़ें लिखी जाती थी, तो उसका जो एंटोनिम होगा सिंपली इसका आपका होगा रियल नेम। इसके अलावा भी देखते तो आप इसके अगर ऑप्शन इसमें आपको इस वर्ड की समझ नहीं आ रही थी तो यहाँ पे देखें, फेक नेम मतलब झूठा नाम, एनोनिमस छुपा हुआ जो एम्बिगुअस हो, मींस झूठा नाम एक ही सेंस में आ रहा है, और अज्यूम नाम जो इख्तियार किया गया मतलब एक्चुअली ना हो बट इख्तियार किया गया हो, और सिर्फ इसमें एक ही जो हमारे पास बनता था जो इससे डिफरेंट था, रियल नेम इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलम जोशी इज़ द फेस्टिवल ऑफ कैलाश वैली इन पाकिस्तान, और बेसिकली ये कल्चरल उनका डांस और कल्चरल पार्टी है जिसमें जो है स्पाउसेस के हवाले से सिलेक्शन, मतलब उसमें पसंद की शादी के लिए जो है वो जोड़े उसमें मुंतखब किए जाते हैं, तो ये कैलाश वैली में है। नेक्स्ट है, लुडविग वैन बेथोवन वाज अ कंपोजर एंड पेंटिस्ट फ्रॉम जर्मनी। तो इसमें जो है वो बहुत से नाम आ जाते हैं। इसमें एक और बहुत फेमस नाम जो है वो लियोनार्डो डा विंची का है, जो इटालियन था जिसने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। तो इसका बारहा जो है इसकी जो है वो आ चुका है एग्ज़ाम में, लियोनार्डो डा विंची का, इसके नाम पे एयरपोर्ट भी है। तो ये एक ही बार आया, इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछी गई हो। नेक्स्ट है, वज़ीर मेंशन इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। 16 इसमें है, बेगराम एयर बेस इज़ इन अफ़गानिस्तान। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसके पीछे बहुत सॉलिड रीज़न होती हैं। बेसिकली दिस एयर बेस वाज द लार्जेस्ट US मिलिट्री बेस इन अफ़गानिस्तान। तो इसमें जो वार एंड टेरर इसमें कह रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बेस यहीं पे थी अफ़गानिस्तान में, तो इस वजह से एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। The author of the book Great Gatsby was F. Scott Fitzgerald, और इसमें जो ये बुक है ये बेसिकली नावल है, और इसमें 1927 में ये प्रिंट हुआ, इसके बाद फ़िल्म भी बनाई गई इसके ऊपर, और ये एक कहानी है सेल्फ मेड मिलियनर की। एक जो है वो लखपति है जो ख़ुद से बनता है, उसकी इसमें कहानी बताई गई, एक फ़िक्शनल नावल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जो इसकी समरी मैं पढ़ रहा था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था इसमें। नेक्स्ट है, जिहाद बिकेम मैंडेटरी इन इस्लाम इन 2 आफ्टर हिजरी। हिजरत के 2 सालों के बाद हुआ, और उसके बाद ग़ज़वा बदर का वाक़या हुआ 17 रमज़ान 2 हिजरी को। नेक्स्ट है, इंटरनेट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1960। एक ऑप्शन सिंपल सा ये सवाल है कि इंटरनेट कब इसमें डेवलप हुआ, 1960 में हुआ। इसके अलावा जो है जहाँ पे ये डेवलप हुआ उसके हवाले से भी क्वेश्चन आ चुका है, और उस पे जो उनका नाम था ARPANT, और बेसिकली जो ये एक्रोनिम है ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो यहाँ पे ये बिल्ट हुआ, और इसके अलावा अगर आप इसके फादर ऑफ इंटरनेट, ये अलग से क्वेश्चन आता है कंप्यूटर साइंस में, वेंट कर्फ इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। तो ये डिफरेंट आप एक सवाल से बाकी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। इस तरह के क्वेश्चन को अगर जब आपने करना है तो इनको जल्द अलग से इसको स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पे सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और मल्टीप्लाई का सेम फंक्शन है प्लस के साथ। तो यहाँ पे देखें इशारिया के बाद जो है डेसिमल के बाद 2 हिस्से हैं प्लस, और यहाँ भी 2 हिस्से हैं, मतलब आंसर के बाद डेसिमल के बाद 4 हिस्से होने चाहिए। अब जब ये काउंट करने के बाद आप डेसिमल सारे ख़त्म कर दें 20, तो यहाँ पे डेसिमल लास्ट पे है,
तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे आएगा, और लास्ट वन ज़ीरो इज़ इनसिग्निफिकेंट ज़ीरो। तो ये मैथ के कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली। तो यहाँ पे सिंपल जो आपका आंसर है 0.002, आखिरी ज़ीरो नहीं लिखेंगे, और इस तरह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दिस वन। और लास्ट क्वेश्चन है, उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद। और बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में ख़ुद ही बता दिया जाता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार थे, और इनके नावल का नाम क्या था? मिरतुल अरूस। और इसमें जो मेन किरदार हैं वो असगरी और अकबरी का है, और ये दो बहनें हैं, उनकी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तो इस नावल को आप पढ़ भी सकते हैं इसको, ये बहुत अच्छा है। तो इसमें आपको नावल का नाम भी याद होना चाहिए, और इसके नावल निगार जो थे डिप्टी नज़ीर अहमद। कहीं पे कोई मिस्टेक है, कोई करेक्शन है, आप वो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करें। इट विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। स्टे ब्लेस्ड, बेस्ट ऑफ लक।